कई सालों तक अंधेरे और गुमनाम में रही बहुजन समाज पार्टी की लीडर मायावती को कौन नहीं जानता। हाल ही में काशीराम के पुण्यतिथि पर लखनऊ में मायावती ने अपने कमान में रखे कई तीर चला दिए। उन्होंने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा, यहाँ तक कि खुद को दलितों का मसीहा बताने वाले नगीना से सांसद चंद्रशेखर को भी आड़े हाथों लिया। लेकिन उस वक्त सबके कान खड़े हो गए जब अचानक मायावती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना शुरू कर दिया। आइए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में एक बड़ी रैली को संबोधित किया था। इस रैली में उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है और कई बड़े नेताओं पर जमकर निशाना साधा। ये रैली लखनऊ में काशीराम मेमोरियल के पास हुई थी और इसे बीएसपी ने अपने संस्थापक काशीराम की 19वीं पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित किया था। ये रैली कोई छोटा मोटा आयोजन नहीं थी, बल्कि बीएसपी की ताकत दिखाने का एक बड़ा मंच थी। मायावती ने इस मौके पर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोश से भर दिया और कहा कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीएसपी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। जी हाँ, मायावती ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी और उनका लक्ष्य है कि बीएसपी सत्ता में आए और वो खुद 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बने। अंत में अब मैं पार्टी के लोगों को ये भी भरोसा दिलाना चाहती हूँ, इस बार यूपी में बीएसपी की 5वीं बार सरकार बनाने के लिए आप सभी लोगों के साथ साथ मैं भी हर स्तर पर अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, कोई कमी छोड़ूंगी नहीं। और इसके लिए इस बार मैं कोई कमी छोड़ूंगी नहीं, ये मेरा आज पार्टी के लोगों को वायदा भी है। अब सवाल उठता है कि मायावती ने ऐसा क्यों कहा। दरअसल मायावती का मानना है कि गठबंधन से बीएसपी को कभी कोई फायदा नहीं मिला। उन्होंने पुराने अनुभवों का जिक्र किया, जैसे कि 1993 और 1997 में जब बीएसपी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। तब बीएसपी के वोट तो दूसरी पार्टियों को मिल गए, लेकिन दूसरी पार्टियों के जाति आधारित वोट बीएसपी को नहीं मिल पाए। यही वजह है कि मायावती ने कहा है कि अब वो किसी के भरोसे नहीं रहेंगी। उन्होंने 2007 का उदाहरण भी दिया, जब बीएसपी ने अकेले चुनाव लड़ा था और 403 में से 206 सीटें जीतकर बहुमत की सरकार बनाई थी। मायावती का कहना है कि अगर वो फिर से अकेले चुनाव लड़ती हैं, तो ऐसा ही कमाल दोहरा सकती हैं। दोस्तों, इस रैली में मायावती ने समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अखिलेश पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाया और कहा कि उनकी सरकार ने दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों यानी अखिलेश के मौजूदा नारे पीडीए की अनदेखी की थी। मायावती ने यह भी कहा कि अखिलेश अब दलितों और काशीराम जैसे प्रतीकों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब वो सत्ता में थे तब उन्होंने काशीराम की जयंती और पुण्यतिथि को याद करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि मान्यवर श्री काशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था, तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम मान्यवर श्री काशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई, उन्होंने नाम बदल दिया। मान्यवर श्री काशीराम जी के नाम पर हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, जनहित की योजनाएं शुरू की। सारी के सारी अधिकांश जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सभी की सभी इन्होंने बंद कर दी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। जब ये सत्ता में रहते हैं, ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरुओं और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, मायावती ने सिर्फ अखिलेश पर ही नहीं बल्कि कांग्रेस और केंद्र की बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा है।
उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही उनके और उनके परिवार के खिलाफ सीबीआई और आयकर विभाग का इस्तेमाल करके झूठे केस बनाए और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की। मायावती ने कहा कि ये सभी पार्टियां दलितों और वंचित वर्गों को उचित आरक्षण देने में नाकाम रही हैं और इसमें समाजवादी पार्टी सबसे आगे है। जबकि इससे पहले केंद्र की रही भाजपा सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग करके मेरे ऊपर व मेरे माँ बाप, भाई बहन एवं अन्य रिश्ते नातों आदि के ऊपर भी अनेकों गलत एवं फर्जी केस दर्ज करा के हम सभी को जबरदस्ती इनकम टैक्स व सीबीआई आदि के जंजाल में फंसाकर हमारी छवि को धूमिल करने का हर संभव पूरा प्रयास किया है। इसके साथ साथ आगे चलकर इन सब मामलों में केंद्र की रही कांग्रेसी सरकार ने भी हमें न्याय देने के बजाय अब एक चौंकाने वाली बात, मायावती ने उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर डाली। जी हाँ, उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने काशीराम मेमोरियल के रखरखाव के लिए टिकट बिक्री से मिलने वाले फंड को नहीं रोका और उन्होंने इस बारे में योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी थी और योगी ने अपना वादा निभाया। मायावती ने अपनी रैली में नए दलित नेताओं और उनकी पार्टियों पर भी निशाना साधा। खास तौर पर उन्होंने आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद का बिना नाम लिए जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऐसे बिकाऊ और स्वार्थी लोग दलित वोटों को बांटने का काम करते हैं। सावधानी के तौर पर यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अब तो पूरे देश में विरोधी पार्टियों ने बीएसपी को कमजोर करने के लिए एक और षड्यंत्र ये रचा है कि अब इन्होंने विरोधी पार्टियों ने बीएसपी के विशेषकर दलित बेस वोट को बांटने के लिए इसी समाज में से स्वार्थी एवं बिकाऊ किस्म के लोगों को इस्तेमाल करके वे उनके जरिए अनेकों पार्टियां व संगठन आदि भी काफी बनवा दिए हैं, जिनसे ये जातिवादी पार्टियां चुनाव में अपने अपने फायदे के हिसाब से उम्मीदवार खड़े करवा के बीएसपी को कमजोर करने में लगी है। मायावती ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने अपने भतीजे और पार्टी के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का जिक्र किया और कहा कि जिस तरह कार्यकर्ताओं ने काशीराम के समय और उनके बाद मायावती का साथ दिया, उसी तरह अब आकाश आनंद को भी पूरा समर्थन मिलना चाहिए। आकाश आनंद के बारे में ये कहना है कि जिस प्रकार से पूरे देश में पार्टी के लोग मान्यवर श्री कांशीराम जी के जीते जी और उनके देहांत के बाद भी हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़े रहे हैं, तो मैं भी ये चाहूंगी उसी प्रकार से पार्टी के लोग श्री आकाश आनंद के साथ भी हमेशा खड़े रहेंगे और इनका हर परिस्थिति में पूरा साथ भी जरूर देंगे। इसके बाद मायावती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ा। बिना उनका नाम लिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आपातकाल के दौरान बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान को बेईमानी कर दिया था, लेकिन आज वही लोग संविधान के प्रति हाथ में लेकर ड्रामा करते फिर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने यहाँ बाबा साहब के संविधान को भी काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया था, जिसकी आड़ में अब इस पार्टी के लोग आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करते रहते हैं। संविधान को हाथ में लेकर किस्म किस्म की नाटकबाजी करते रहते हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने हर प्रकार के हथकंडे इस्तेमाल करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संसद में भी चुनकर नहीं जाने दिया था। इसके अलावा केंद्र में इसी कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने भारतीय संविधान के मूल निर्माता एवं उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था। इसके बाद फिर इनकी मूवमेंट को आगे गति देने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी को भी उनके देहांत के बाद केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने
इनके सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। अब बात करते हैं विपक्ष की प्रतिक्रिया की। मायावती के इन बयानों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने मायावती पर भाजपा के साथ सांठगांठ का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मायावती का योगी की तारीफ करना उनकी आंतरिक सांठगांठ को दिखाता है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने भी मायावती पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मायावती ने योगी की तारीफ करके बीएसपी का असली चेहरा दिखा दिया। कांग्रेस और विपक्ष दलितों और वंचित वर्गों के हक के लिए हमेशा से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन मायावती बीजेपी की तारीफ करके उनकी मदद कर रही है। दोस्तों, ये रैली और मायावती का बयान 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल को गर्मा रहे हैं। मायावती का अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान, अखिलेश और कांग्रेस पर हमला और योगी की तारीफ, ये सभी बातें आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की सियासत को एक नया रंग दे सकती हैं। बीएसपी कई सालों से राज्य की सियासत में अपनी पुरानी ताकत हासिल करने की कोशिश कर रही है और मायावती इस रैली के जरिए अपने कार्यकर्ताओं में नया जोश भरना चाहती हैं। आपको क्या लगता है, क्या मायावती 2027 में बीएसपी को सत्ता में ला पाएंगी? क्या योगी की तारीफ करके मायावती ने भाजपा के साथ गठबंधन का संकेत दिया है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सरकारी मंथन के लिए उमेश द्विवेदी की रिपोर्ट।